बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको मज़मून नवीसी के कुछ उसूल और क़वाइद बताऊंगी। दुनिया में हर तालिब इल्म का वास्ता स्कूल से लेकर आला तालीमी इदारों तक बेशतर मरतबा मज़मून नवीसी से पड़ता है। बहुत से तालिब इल्मों को मज़मून नवीसी जो है वो काफ़ी मुश्किल लगती है और अक्सर तलबा जो हैं वो मज़मून की इब्तिदा और इख्तिताम के हवाले से मखमसे का शिकार रहते हैं। तो यहाँ मैं मज़मून नवीसी के हवाले से वजाहत करूँगी कि मज़मून जो है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और उसके कितने मराहिल होते हैं कि जिसके तहत हम एक अच्छा मज़मून जो है वो तख्लीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मज़मून लिखने के पहले मरहले में जो है हम उन्वान का इंतखाब करते हैं और जब हम उन्वान का इंतखाब करते हैं तो उस वक़्त जो है हमें उस उन्वान के हवाले से जो है मालूमात होना भी ज़रूरी होती है। तो उस उन्वान पे लिखने से पहले जो है हम अपने दोस्त, अहबाब और अपने जो सीनियर हैं उनसे जो है उनकी राय हासिल कर सकते हैं कि इस मौजू पर हम किस तरह से और क्या लिख सकते हैं। और वो मौजू जो है जो आपको दिया गया है मज़मून के हवाले से, तो पहले उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो जमा कर ली जाएँ, कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लिख लिए जाएँ, कुछ निकात जब हम जमा कर लेते हैं तो लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो है कि अगर आप किसी एक मौजू पर मज़मून लिखने जा रहे हैं तो उसके उसी मौजू पर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ ज़रूर हो, ताकि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज भी हों और आपको जो है उस मौजू के हवाले से लिखने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मौजूदा दौर में जो है हमारे पास बेशुमार वसाइल हैं, अखबारात हैं, इंटरनेट हैं, मैगज़ीन हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ तहक़ीक़ी मक़ाले मौजूद हैं कि जहाँ हमें उस मौजू की मुनासबत से कई चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो मज़मून लिखते हुए हमें ख़ास पैटर्न को, एक ख़ास नमूने को जो है वो अपनाना पड़ता है। आप उसको एक मज़मून का ढांचा भी कह सकते हैं। तो मज़मून लिखते हुए सबसे पहले जो पैराग्राफ होता है मज़मून के हवाले से, उसको हम तारुफ़ी पैराग्राफ कहते हैं या तारुफ़ कहते हैं। ठीक है, तो उस पैराग्राफ में जो लिखने वाला है वो उन्वान का तारुफ़ पेश करता है और उस पैराग्राफ में मज़मून की मुख्तसर वज़ाहत जो है वो की जाती है। मज़मून का तारुफ़ी पैराग्राफ जो है वो हमेशा ये सोच कर लिखें कि आप अपने क़ारी को तहरीर पढ़ने के लिए रज़ामंद कर रहे हैं और इब्तिदाई पैराग्राफ पढ़ते ही जो है वो क़ारी की दिलचस्पी जो है वो, अगर आपने इतना अच्छा लिखा है कि वो क़ारी की दिलचस्पी पैदा हो जाए तो वो आखिर तक पढ़ने पर मजबूर हो जाता है। तो तारुफ़ी पैराग्राफ कोशिश करें कि 4-6 लाइनों से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और तारुफ़ के हवाले से या तारुफ़ी पैराग्राफ के हवाले से एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप अपने तारुफ़ी पैराग्राफ का जो आगाज़ है या तारुफ़ी इक़्तिबास का आगाज़ जो है वो किसी मशहूर इक़्तिबास, किसी मशहूर कहावत, किसी मशहूर ज़रबुल मिसल या क़वाल ज़रनी से कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ख़ास तरकीब यह है कि आप जैसे क़ारी के तहरीर में दिलचस्पी बढ़ा सकते हैं कि वो सवालात से आप अपने तारुफ़ी पैराग्राफ का आगाज़ कर सकते हैं और बाज़ औक़ात आप अपने उन्वान की तारीफ़ से भी मज़मून का आगाज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला इक़्तिबास या पहला पैराग्राफ कि जिसमें जो है हम मज़मून के उन्वान की वज़ाहत करते हैं और हम इस बात की वज़ाहत करते हैं कि हम आगे क्या बयान करने जा रहे हैं। मज़मून का अहम तरीन हिस्सा जो है वो नफ्स मज़मून है। जो सेकंड पैराग्राफ आप कह लीजिए, तो नफ्स मज़मून जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। ठीक है, ये तारुफ़ी और इख्तितामी पैराग्राफ के दरमियान एक ख़ास हिस्सा है जो जितना जामे, वाज़ेह और बयानिया होगा, मज़मून इतना ही जानदार और बेहतरीन साबित होगा। मज़मून जो है वो किसी एक पैराग्राफ तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसकी वुसअत जो है वो आपकी मालूमात पर मुनहसर है। ठीक है, मज़मून लिखते हुए जो हमारा नफ्स मज़मून वाला पैराग्राफ है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पैराग्राफ तक
महदूद हो, वो कई पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन नफ्स मज़मून में जो है वो हम बहुत शाइस्ता अंदाज़ इख्तियार करते हैं, मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और माक़ूल अंदाज में वजूहात पेश करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ हम वो तमाम मालूमात जो हैं जिस हवाले से हम मज़मून तहरीर कर रहे हैं वो इस नफ्स मज़मून में जो है वो तहरीर कर दी जाए, और यानी वो एक ख़ास तरतीब से लिखी जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप तख्लीकी अंदाज में मज़मून लिख रहे हैं तो जो चीज़ें आपके ज़हन में जिस तरह आ रही हैं आप उस तरीक़े से भी लिख सकते हैं। तो नफ्स मज़मून लिखते हुए या तो आप पहले पॉइंट्स की शक्ल में, निकात की शक्ल में जो है अपने पास वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले से नोट कर लीजिए, तहरीर कर लीजिए जो आपको नफ्स मज़मून में बयान करनी है, और फिर नफ्स मज़मून में उसको आप वज़ाहत से बयान करते चले जाएँ। तो इस तरीक़े से जो है वो एक बेहतरीन मज़मून जो है वो लिखा जा सकता है, और जो पढ़ने वाला शख़्स है, जो क़ारी है, वो भी जब मुनज़्ज़म तरीक़े से एक मज़मून को लिखा हुआ देखता है और उसको तमाम चीज़ें बिल्कुल एक तरतीब के साथ मिलती हैं, तो उसकी दिलचस्पी आखिर तक बरक़रार रहती है। मज़मून में जो है इख्तितामिया जो है वो मज़मून का पैराग्राफ कहलाता है। आप इख्तितामिया कह लीजिए, माहसिल कह लीजिए, हर्फ़ आखिर कह लीजिए। तो इख्तितामिया जो है वो मज़मून का आखिरी पैराग्राफ होता है, ठीक है। माहसिल आप उसे कह सकते हैं, उसमें आप जो है इस इख्तितामी पैराग्राफ में, इस माहसिल में जो है आप वो तमाम चीज़ें जो आपने तफ़सील से पीछे बयान की हैं उनका एक मुख्तसर सा खुलासा 2, 3 या 4 लाइनों में पेश कर देते हैं। इख्तितामिया जो है, इख्तितामिया पैराग्राफ की तारीफ़ जो है वो यूँ भी की जा सकती है कि मज़मून का वो हिस्सा है जहाँ आप मुसद्दक़ा दलाइल या ठोस वजूहात के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, मज़मून का इख्तिताम करते हैं और तमाम नताइज जो है वो, यानी आपने जो नतीजा हासिल किया है उनको तहरीर करते हैं। तो ये इख्तितामी पैराग्राफ भी इस लिहाज से अहम है कि आप किस नतीजे पर पहुँचे, या फिर जो आपने जायज़ा लिया है उसका ख़ुलासा क्या है, इख्तितामी पैराग्राफ में यही वज़ाहत की जाती है। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद जो है एक और चीज़ जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। अगर मज़मून आप किसी जो है वो अखबार के लिए लिख रहे हैं, किसी रिसाले के लिए लिख रहे हैं या किसी और उसके लिए लिख रहे हैं, तो वहाँ आपको प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत लाज़मी होती है, और अगर आपने इम्तहानी नुक्ते नज़र से मज़मून लिखा है तो वहाँ भी आप जो है वो प्रूफ रीडिंग जो है वो ज़रूर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है हम जुमले लिखते हुए कुछ अल्फाज लिखना भूल जाते हैं और बीच-बीच में कुछ चीज़ें रह जाती हैं। बाज़ औक़ात तेज़ी से लिखने की वजह से इम्ला भी गलत होता है। तो मज़मून लिखने के बाद आखिरी मरहला उसको पढ़ने का है। क़ारी के पढ़ने से पहले आप एक बार ख़ुद पढ़ें, मज़मून में जुमलों की तरतीब जो है और तमाम चीज़ों का जो है बग़ौर जायज़ा लीजिए, और आपको जहाँ भी कोई बेतरतीबी महसूस हो उसको एडिटिंग और प्रूफिंग के ज़रिए जो है दूर कर दें, और उसके बाद जो है यानी फिर वो मज़मून आपका जो है वो पब्लिश होना चाहिए। या अगर आप इम्तहान में भी लिख रहे हैं तो वहाँ भी अगर आपकी कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो उसको वाइटो लगा के दुरुस्त कर दीजिए, ताकि मज़मून बेहतर तरीक़े से जो है वो पढ़ने वाले तक पहुँच सके। उम्मीद है कि आपको मज़मून नवीसी के जो बुनियादी निकात हैं वो समझ में आ गए होंगे और आप अपने इम्तहान में इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। शुक्रिया।